ईच डे इज़ अ न्यू पेज ऑफ लाइफ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे लाइफ का नया दिन है और आज मेरे पास नया मौका है नया स्टार्ट करने के लिए। और ये व्लॉग तो वैसे मैं सुबह को नहीं बना रहा हूँ, शाम को बना रहा हूँ। मेरा आधा दिन तो बीत चुका है आज का दिन, पर कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज मैं स्कूल गया था और मैं अपने पिछली वीडियो में बोला था कि स्कूल में जाके मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। पर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन नहीं होती, उसमें मज़ा आता है। जैसे उसमें से एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है कि मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आता है। और जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो इकोनॉमिक्स है, दो पार्ट है ना, एक स्टैटिस्टिक्स है, एक माइक्रो 11th क्लास में। तो जो स्टैटिस्टिक्स वाला है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया है। वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया है, देख सकते हैं आप लोगों ने, मैंने उसको लगाया भी है स्टैटिस्टिक्स वाला। इसमें बहुत आसान है क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी, इसको बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे। तो ये मुझे पूरा रटा हुआ है, सी आई एफ एक्स सी एफ टेली बार तो एकदम बच्चों वाला है। और भी बहुत कुछ सीखने को मिला मीन में, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, ये सब सीखा है। और यही सब कुछ सीखने को मिला है। मीन मीडियन मोड ये तो सबको पता होता है कि क्या होता है, मतलब सबको नहीं पता होता है, पर मैं मतलब ये भूल गया था। सर ने जब प्रैक्टिस करवाया था उसके पहले मैं भूल चुका था, तो सर ने फिर से सारा फार्मूला बता दिया और मुझे समझ आ गया। पर एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरा डब्बा गोल है, और डब्बा गोल अभी तक भी है, और वो है अकाउंट्स। क्योंकि ये मेरे पूरे सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड चैप्टर है अकाउंट्स का। पर पता नहीं कितना हार्ड है, क्योंकि मैंने अभी तक बस इसको ऊपर ऊपर समझा है, मतलब समझा ही नहीं है। सर बस पढ़ाते हैं, बस मैं मुंडी हिला देता हूँ, यस सर समझ आ रहा है। सर पूछते हैं कि क्लियर है, तो बोलता हूँ मैं बस मुंडी हिला देता हूँ, यस सर ऐसे करके। यस सर नहीं बोलता हूँ, बस मुंडी हिला देता हूँ। तो सर को लगता होगा मैं समझ जाता हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता है इसमें। तो अब मैं अकाउंट्स मुझे घर पे ही पढ़ना पड़ेगा, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम बेसिक से, तब जाके अकाउंट्स मुझे समझ आएगा। और बाकी सब तो ठीक ठाक चल रहा है। और आज मेरे एक खुशखबरी भी है कि मेरे स्कूल की 2.5 दिन की छुट्टी है, क्योंकि फ्राइडे आज हाफ डे था मेरे स्कूल का। आधा दिन बचा है मेरे पास पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि स्कूल में बाहर से कोई एग्ज़ाम देने आने वाला है, कोई सेंटर है। तो कल आज पूरा हाफ डे है, और ऐसे सुनने में आया सैटरडे को कल पूरा छुट्टी रहेगा, क्योंकि कल सुबह में एग्ज़ाम रहेगा स्कूल में, जो बाहर से एग्ज़ाम देने आने वाले हैं उनका। तो सैटरडे को पूरा छुट्टी, फ्राइडे को आधा छुट्टी, और संडे को तो छुट्टी रहता ही है। तो 2.5 दिन की छुट्टी मिल गई है मुझे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए। तो अब मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ इसमें। और आपको अभी दिखा देता हूँ कितना दिन बचे हैं मेरे एग्ज़ाम में। कहाँ गया, हाँ, 23 फरवरी 2026 से मेरा एग्ज़ाम है। 17 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम में। और ये रहा टाइम टेबल, जिसमें पहला एग्ज़ाम ही बिज़नेस स्टडीज़ का है मेरा। तो बिज़नेस स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 फरवरी को, और राइट 6 मार्च को मेरा अकाउंट्स का पेपर है, यानी राइट 1 महीने बचे हैं। जो इन सब सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मुझे टफ़ लगता है वो है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स में आ रहे हैं टोटल 21 चैप्टर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम्स कब से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही बाय बाय होता है ना, ऐसे का ऐसे और ऐसे, हाँ बाय।